हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स आर कॉलम वेक्टर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंगलेटन मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड कंपेरेबल मैट्रिक्स। आगे के वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू। आइए हम इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर। इट कंटेन्स ओनली वन रो, दैट इज अ मैट्रिक्स A equal to Aij order m by n is said to be रो मैट्रिक्स इफ m equal to 1। मीन्स इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1/n होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। A11, A12, A13 ये कहाँ तक जाएगा? A1n तक जाएगा। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर contains only one column, that is a matrix A equal to Aij ordered m by n is said to be column matrix if n equal to 1। means number of column कितने होंगे? इसमें 1 होंगे, तो वह मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसके ऑर्डर जो होंगे कॉलम मैट्रिक्स के वो m/1 होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। A11, A21, A31, AN1। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो कितने हैं? n है। नंबर ऑफ रो कितने हैं? m है। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 है। इसका ऑर्डर m/1। यहाँ पर देखिए 5, 6, 7। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 है। इसलिए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। If the number of rows and number of columns are not equal, that is a matrix A equal to Aij order m by n is called a rectangular matrix if and only if f m not equal to n। means number of रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं रहेंगे तब उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझें हम। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा मैंने मैट्रिक्स लिया। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो कितना है? 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग है, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल हम समझे। 1, 2, 3, 4। यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 5, 6 भी लिख दे तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 है, सॉरी नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज अ मैट्रिक्स A equal to Aij order m by n is called a square matrix if and only if m equal to n। means नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहेंगे तब उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल हम ले A11, A12, A21, A22। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। 2/2 का रो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लें। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स है और इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, इसलिए ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। All elements are zero, that is a matrix A equal to Aij order m by n is said to be a zero or null matrix if and only if Aij equal to 0 for all I and j। it is denoted by 0।
यहाँ पे ये लिखा हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई जे, मीन्स यहाँ पे देखिए हम एग्जांपल लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे 0 0 0 ऐसा लिखा हुआ है तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसके सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है। ऐसे ही यहाँ पर भी देखेंगे आप, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है और ये मैट्रिक्स कैसा है, 2/3 का है, ये भी इसके सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, इसलिए ये कैसा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। और इसे हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, इस तरह 2/2, इस तरह हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स if all its non-diagonal element are 0. Thus A equal to Aij ordered m by n is called a diagonal matrix if Aij equal to 0 when I not equal to j। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स वो होना चाहिए। और डायगोनल क्या होता है, जैसा ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स लिखा हुआ 2 3 4 5, तो ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये इसका डायगोनल होता है। तो हमें यहाँ पर देखना है डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पे एलिमेंट दिया हुआ 2, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी कितना है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है। तो ये मैट्रिक्स देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट है, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही हम अगर यहाँ पे ले 2 3 और यहाँ पे ये 0 0 हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू 0 जब आई नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स कैसा है, ये A11 है, A12 है, यहाँ पे A21 है, A23 है। तो A11 यहाँ पे देखिए इक्वल है, तो ये 0 नहीं है। A12 यहाँ पे आई और जे नॉट इक्वल है, मीन्स ये एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी ये आई और जे नॉट इक्वल है, इसलिए ये एलिमेंट 0 है। यहाँ पे 2 2 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 0 एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा, तो ये जो है क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखा है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये 0 है, और ये डायगोनल एलिमेंट जो है 0 नहीं होगा, तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ 3 0 0, यहाँ पे लिखा हुआ 0 5 0, और यहाँ पे 0 0 7 लिखा हुआ। तो ये इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 ऑर्डर का है। देखिए 3/3, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब इसके जो है यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 है, तो ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे ये ऑर्डर इसका क्या है, 1/1 का है। और ऐसे एक और एग्जांपल ले 2 0 2, यहाँ पर भी देखिए ये ऑर्डर इसका 2/2 का है, और इस जो डायगोनल एलिमेंट है वो जो है इक्वल है। यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो ये दोनों जो है इक्वल है, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम ले, यहाँ पे हमने लिया 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यहाँ पर आप देखिए ये 3x3 का मैट्रिक्स है, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए मैट्रिक्स कैसा होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आ डायगोनल मैट्रिक्स, यहाँ पर देखिए ये कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे तो वो मैट्रिक्स यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल समझते हैं, जैसे देखिए ये 1/1 का मैट्रिक्स है, और इसके जो एलिमेंट है ये डायगोनल है, ये 1 है।
एक और एग्जांपल लिखे हैं 1 0 0 1। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे हम इसको 2/2 का ये मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है, तो ये मैट्रिक्स होगा यूनिट मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल 3/3 का अगर हम लें मैट्रिक्स, तो ये इस तरह बनेगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 का है और इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये यूनिटरी मैट्रिक्स। Singleton matrix. It has only one element, that is a matrix A equal to Aij order m by n is said to be singleton matrix if m equal to n equal to 1। means सिंगलेटन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो n 1/1 होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे 3 लिखा हुआ है, तो ये जो है 1/1 का मैट्रिक्स है और इसमें बोला ही है कि जो एक ही एलिमेंट रखता हो, मीन्स ओनली वन एलिमेंट मैट्रिक्स में हो, वह मैट्रिक्स कहलाएगा सिंगलेटन मैट्रिक्स। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए के लिखा हुआ हो, ये भी 1/1 का मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होगा, सिंगलेटन मैट्रिक्स होगा। -2 लिखा हो, ये सब क्या है, सिंगलेटन मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज is less than the number of columns. The number of rows is less than the number of columns, that is a matrix A equal to Aij order m by n is set to horizontal matrix if and only if m less than n। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 का ऑर्डर है, 2/3। इसमें बोला है m लेस देन n, मीन्स नंबर ऑफ रो लेस देन होगा नंबर ऑफ कॉलम से। यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, लेस देन है, इसलिए मैट्रिक्स कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। वर्टिकल मैट्रिक्स, the number of row is greater than the number of columns, that is a matrix A equal to Aij order m by n is set to vertical matrix if and only if m greater than n, means number of row जो है ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के। एग्जाम्पल समझते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर 2 है, तो ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स हो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix is called a triangular matrix if its each element above or below the principal diagonal is 0। तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल्स में हम समझते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसा मैट्रिक्स कोई बनाते हैं, ऐसा मैट्रिक्स कोई बनाते हैं, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स और हम बनाते हैं इस तरह, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट है इसके जस्ट एबव जो है सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिया हुआ डेफिनेशन में एबव प्रिंसिपल डायगोनल से 0। और यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल डायगोनल्स के बिलो सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब हमारा एबव जो है 0 होगा एलिमेंट, तो हम इसे बोलेंगे जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जब हमारा बिलो एलिमेंट 0 होगा तब हम इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये दोनों ही मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स, डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज and number of columns is called a submatrix of given matrix। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें अगर हम ये डिलीट कर दें नंबर ऑफ रो
फर्स्ट एंड नंबर ऑफ कॉलम, इसको डिलीट कर देंगे तो जो मैट्रिक्स हमें मिलता है वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का जो है सब मैट्रिक्स होगा। मीन्स अगर हम इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा ये 2x2 ऑर्डर का मिलेगा। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का जो है क्या होगा, सब मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स में, दिस मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ दिस। Trace of matrix. The sum of all diagonal elements of a square matrix A equal to Aij order n by n is called the trace of matrix A and denoted by trace of A। जैसे कोई मैट्रिक्स है, हमने एग्जांपल्स लिए 2 5 6 0 3 5 1 2 4, ऐसा हमने कोई मैट्रिक्स लिया और ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो इसके डायगोनल एलिमेंट है 2 3 4, इन सब का एडिशन जो है ये क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। 2 + 3 + 4 इक्वल टू आएगा 3 to 5 और 4 9। मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 9। Comparable matrices. Two matrices A equal to Aij order m by n and B equal to Bij order s by t are said to be comparable if m equal to s, n equal to t. Example 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का। ऐसा ही कोई मैट्रिक्स हमें यहाँ पर मिल जाए 1 5 6 2 8 7। यहाँ पे भी देखिए ये 2x3 ऑर्डर का है, तो ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिसेस होगा।